हुसैन इमाम हसन सालिम एक मरतबा जिनका अपन मुहर्रम मनाते हैं, ये वली अल्लाह उनके पोते हैं हुजूर गरीब नवाज जो अजमेर के वली है मेरे भाई। ये वली और सरकार मीरा साहब दोनों मेरे भाई अल्लाह के आलमे से, उनके नबी के आलमे से, इन दोनों का हसब नसब सिजरा जाके मिलता है मौला कायनात से। दोनों एक ही खानदान में थे क्या मेरे भाई। सरकार का शादी चल रहा था मदीने शरीफ में। ये मदीने शरीफ से अपनी शादी छोड़ के हमारे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहम्मद मुस्तफा नबी करीम के रोज़ से इनको हुक्म हुआ, बशारत हुई कि मीरा साहब तुम दुनिया की शादी छोड़ो, दीन की शादी करो, ता क़यामत तक तुम क़यामत वाले रोज़ तक तुम दूल्हा बने रहोगे। तो सरकार ने नबी करीम के रोज़ से हुक्म सुन के अपनी दुनिया की शादी छोड़ के दीन की शादी करने अजमेर शरीफ आ गए। अजमेर शरीफ आ गए। इस तड़के पहाड़ में मेरे भाई हिंदू राजा था पृथ्वी चौहान, जो अपने मुसलमान भाइयों को मारता था, उनके उनसे होली खेलता है, टीका लगाता है। तो उसके जादू को खत्म करने वाले अल्लाह अजमेर शरीफ आया। आने के बाद इस तड़का पहाड़ में बैठे ना मेरे भाई, तड़का पहाड़ किला था 1000 साल पहले। इस किले को फतेह किया, अपने इस्लामियत को बचाया, मुसलमान भाइयों को बचाया। अब साल में एक मरतबा इन सरकार का उरूस मनाया जाता है। साल में एक मरतबा इन वली अल्लाह का उरूस मनाया जाता है मेरे भाई। इनके पूरे मज़ार को दूल्हे की तरह सजाते हैं, जैसे अपन दूल्हे को सजाते हैं ना मेरे भाई, वैसे इनकी चारों तरफ पूरे मज़ार के 50 किलो लाल धागा बांधते हैं, 50 किलो इनके मेहंदी लगाते हैं। इनका 3 दिन उरूस चलता है मेरे भाई इसी महीने के अंदर क्या मेरे भाई। अभी हुजूर गरीब नवाज का उरूस खत्म हुआ ना कल मेरे भाई, कल छठी शरीफ थी उनकी। इसी महीने के अंदर 13 जब को सरकार का झंडा चढ़ता है माशाअल्लाह। 15 जब को सरकार का उरूस स्टार्ट हो जाता है। 16 जब को सुबह 4 बजे सरकार के पूरे मज़ार को गुसल देते हैं, गुलाब जल के ओढ़े सरकार के पूरे मज़ार को गुसल देते हैं मेरे भाई। गुसल देने के बाद सरकार के चारों तरफ 50 किलो लाल धागा 50 किलो मेहंदी लगाते हैं। 3 दिन इन वली अल्लाह का उरूस चलता है, 15, 16, 17, 18 जब 18 जब को दिन में 1:30 बजे मेरे भाई इन सरकार के मज़ार को जला लाता है। खुल का टाइम जो होता है ना मेरे भाई सरकार का, तो पूरा सरकार का मज़ार ऐसे हिलता है जैसे पानी के अंदर नाव हिलती है। अल्लाह अकबर। इस सरकार का जिंदा मौजूदा, जिंदा सरकार का करिश्मा है। सरकार आपको बुलाया इनके उरूस में मेरे भाई, दोबारा आओ इनके उरूस में, तो अपनी आंखों से ये मंजर देखो क्या मेरे भाई। इनका पूरा मज़ार ऐसे हिलता है, पूरा मज़ार सरकार का कांपता है जैसे पानी के अंदर नाव का। पूरा मज़ार जो कांपता है, जो लाल धागा बना देखो ना आप मेरे भाई, ये टूट के अपने आप नीचे गिर जाता है सरकारी करम से। ये जो हज़ारों लोग खड़े हैं ना मेरे भाई यहाँ पे, हिंदू मुसलमान अमीर गरीब सातों धर्म के लोग इनके दरबार में एक बराबर है। ना कोई अमीर है, ना कोई गरीब है, ना कोई हिंदू, ना कोई मुसलमान है, सब इनके दरबार में एक बराबर है मेरे भाई। हज़ारों लोग आते हैं, ये लूट के जो कलावा गिरता है टूट के अपने अपने घर ले आते हैं। जादू बला भूत बीमारी कुछ पास नहीं आती, जिसको अपन ब्लैक मैजिक बोलते हैं ना मेरे भाई, जादू काला जादू, वो कोई काम नहीं करता है, क्योंकि इन्होंने जादू को खत्म किया है। माशाअल्लाह। ये अल्लाह की वली है, अल्लाह की इबादत करते हैं क्या मेरे भाई। इन्होंने जादू को खत्म किया है। इनका बारगाह ऐसा मेरे भाई, इनके बारगाह से तो कोई बड़ा बड़ा बादशाह खाली नहीं गया। हम और आप मेरे भाई इनके मांगने वाले भिखारी नहीं क्या मेरे भाई। इनके दरबार का 2 खास तबरुका आते हैं, जो पूरे वर्ल्ड में से, पूरे हिंदुस्तान में से लोग लेने आते हैं मेरे भाई, दुनिया के कोने कोने से लोग लेने आते हैं। उनको कहीं नहीं मिलता, यहाँ ही मिलता है क्या मेरे भाई, यहाँ ही मिलता है, यहाँ के अलावा कहीं नहीं मिलता। आपने सुना होगा मेरे भाई हिंदले को औलाद हुआ इन्हीं वली अल्लाह के दरबार से हुआ। हिंदला इसको अपन किन्नर बोलते हैं ना मेरे भाई, वो इनके दरबार में आया। आने के बाद सरकार के दरबार में कहने लगा, सरकार में मतलब किन्नर हूँ, आप मुझे औलाद देके दिखाओ तो मैं आपको सच में अल्लाह का वली मानूंगा। तो हमारे खादिम भाई थे, हमारे बुजुर्ग थे जो मेरे भाई, उन्होंने उनसे कहा है किन्नर से कि जब मैं सरकार का गुलाम, मैं सैयद हूँ, सरकार का गुलाम मैं तेरे से कह रहा हूँ, सरकार तो बहुत दूर, तू अगली बार आगा सरकार की बारगाह में लड़का लेके आएगा। तो सरकार को चैलेंज करता है, उसने हमें चैलेंज नहीं किया मेरे भाई, उसने यहाँ पे चैलेंज नहीं किया, उसने अल्लाह के वली को चैलेंज किया क्या। तो अगले साल सरकार की बारगाह में आया लड़का लेके, कौन, किन्नर, लेडीज थी मेरे भाई, किन्नर इसको बोलते ना, लड़का लेके आया। तो शर्मिंदा हो गया मेरे भाई कि मैंने हमें चैलेंज नहीं किया, उसने हमें चैलेंज नहीं किया, सरकार को चैलेंज नहीं किया, सरकार को चैलेंज किया, उसने यहाँ पे चैलेंज नहीं किया। तो शर्मिंदा हो गया मेरे भाई। जो उसको औलाद हुआ ना पेड़ के फल से, वो औलाद लेके वो कूद गया नीचे, पहाड़ी से कूद गया, सुसाइड कर ली उसने। आज भी मेरे भाई सरकार का जिंदा मौजूदा, सरकार का जिंदा करिश्मा है कि आज भी जो भी आशिक आते हैं ना, हज़ारों लोगों के इनके दरबार से मेरे भाई औलाद हुई, 1000 लोग इनकी फैजिया। अभी 4 दिन पहले मेरे भाई 3 रजब के दिन 2 लड़के, 2 फैमिली के इनके दरबार से औलाद हुई। एक की 11 साल बाद हुआ, एक की 7 साल बाद। इनका बारगाह ऐसा है, इनके बारगाह में मांगने का तरीका होता है मेरे भाई, लेकिन इनकी बारगाह में ज़ियारत करने का तरीका होता है। जो वली अल्लाह की बारगाह में अदब से आता है ना, वो अदब से फैस पाता है, जो अदब जाता है वो बादब खाली इनकी बारगाह में जाता है मेरे भाई। इनके दरबार में ऐसा करामत है मेरे भाई, ये करामत मैं आपको बताता हूँ। जिस बहन की शादी होती है ना, लड़का या लड़की की शादी नहीं होती, या हो कि उनका डिवोर्स होता है, तलाक होता है, उसके काम में शादी वाली मेहंदी आती है। देखा ना ब्लैक ब्लैक शादी मेरे भाई, लाल धागे के ऊपर, मैंने आपको बताया भी था मेरे भाई, ये शादी वाली मेहंदी उस भाई काम में आती है जिसके मतलब शादी होती है ना, या शादी होकर टूट जाता है, डिवोर्स होता है, उसके काम में शादी वाली मेहंदी आती है। क्योंकि वली अल्लाह दूल्हा शहीद हुए, उनके करम से मेरे भाई जल्द से अच्छे घर में शादी होती है। अच्छा इसका भाई 2 मिनट इनकी एक मेहंदी होती है, जिस लड़का लड़की की मतलब शादी होती है ना, इसमें आती है ये मेहंदी भी इनकी करामत है। एक मेरे भाई इन सरकार की बारगाह का ये मेन करामत है कि बड़ी से बड़ी जो बीमारी होती है ना मेरे भाई, कैंसर तक की बीमारी। अभी 2016 के अंदर मेरे भाई हिंदू भाई था अपना, उसके लड़कों को कैंसर की बीमारी थी, उसने अमेरिका तक इलाज कराया था, उसके लड़के की कैंसर की बीमारी दूर नहीं हुई मेरे भाई। सरकार के वली अल्लाह के कदमों का संदल उसको पिलाया खाली 1 महीने, और उनका कदमों का संदल वली अल्लाह के
उसकी कैंसर की बीमारी दूर हो गई। माशाल्लाह। अमेरिका तक मेरे भाई उससे इलाज कर लेता, उसका इलाज कैंसर का खत्म नहीं हुआ। सरकार के मज़ार का संदल 1 महीने उसने पानी में डाल के अकीदत से पिया, हिंदू भाई ने, उसकी लड़की की कैंसर की बीमारी दूर हो गई। इनका दरबार ऐसा मेरे भाई, इनके दरबार में कोई खाली नहीं किया। बेशक बेशक। बस इनसे मांगने का तरीका होता है। जो इनके दरबार में अदब से आता है ना मेरे भाई, वो अदब से फैस पाता है। जो बादब जाता है वो बादब भी खाली पाती है दरबार में होता है। कुरान पाक में लिखा मेरे भाई, शहीद का मर्तबा जिंदा है। ये आपको देख भी ना, आपको सुन भी ना मेरे भाई। हमारे आपके बीच में पड़ता है मेरे भाई, सरकार को और आपके बीच में पड़ता नहीं। सरकार सारा आपका दिल हाल जानते हैं कि आपका दिल हाल क्या है मेरे भाई। अब मेरे भाई यहाँ पे आपको बिठा के ज़्यादा बताने का मकसद ये है कि यहाँ से 4 किलोमीटर दूर ये जादू का पहाड़ है। जादू का जोगी जपाल, जो आपने सुना होगा मेरे भाई नाम। जब सरकार जुम्मे की नमाज पढ़ा थे, नमाज अदा कर रहे थे, तो सरकार के ऊपर जादू का जोगी जपाल ने पहाड़ काट के फेंका। तो ये पहाड़ भी देख के रुक गया कि ये सरकार मीरा साहब अल्लाह की वली, अल्लाह की इबादत कर रहा है। जब तक अपनी इबादत पूरी नहीं करेंगे, जब तक नमाज पूरी नहीं करेंगे, तब तक मैं इनसे माफ़ी नहीं मांगूंगा। सरकार मेरे भाई नमाज पढ़ते रहे तो ये पहाड़ सरकार के सर के ऊपर घूमता रहा। जब सरकार ने अपनी पूरी नमाज कायम करी जुम्मे की, तो ये पहाड़ सरकार मीरा साहब से रोकने लगा। सरकार में बेसहारा हूँ, मुझे आप सहारा दो, मैं जादूगर के गिरफ्त में, मुझे आज़ाद करो। सरकार मीरा साहब मुस्कुराए, सुभान अल्लाह। उन्होंने 2 उंगली इस पहाड़ को सजा दी। क्या मेरे भाई देखा ब्लैक का निशान? जी 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 बेशक। 2 उंगली सरकार ने इस पहाड़ को सजा दिया। ये सरकार का घोड़ा है मेरे भाई, इसका नाम है खिंग सवार। खिंग के माने मेरे भाई हवा से ज्यादा तेज, खिंग के माने होते हैं हवा से ज्यादा तेज। इसके ऊपर सरकार ने बैठ के ताड़गा के लिए फतेह किया। यहाँ पे इस्लामियत का परचम फैलाया, इसी घोड़े के ऊपर बैठ गया। इसका अंदर मज़ारे, अंदर दरबार में जाते हैं ना जब इसकी ज़ियारत करते हैं। अब यहाँ पे आपको बिठा के ज़ियारत बताने का मकसद ये है, यहाँ से अंदर में 3 देगे मेरे भाई। हुजूर गरीब नवाज में 2 देगे ना मेरे भाई, यहाँ पे 3 देगे, 40 मन, 60 मन, 80 मन। ये सामने भी 3 देगे मेरे भाई। ये सामने वाली देख देखो ना, 40 मन वाली छोटी वाली, ये चलाई थी बादशाह अकबर ने। बादशाह अकबर आपने नाम सुना होगा, अपने हिंदुस्तान का किसी ज़माने में बादशाह था मेरे भाई। उसके वजीर को यहाँ से औलाद हुआ था, तो उसने मन्नत मांगी थी सरकार की बारगाह में। नंगे पर आया था वो कि मैं सरकार, अगर मेरे वजीर को औलाद हो गया तो मैं आपकी बारगाह में एक देग बनाऊंगा 40 मन वाली। तो 40 मन वाली देग बनाई और अंदर में बुलंद दरवाजा तामीर कराऊंगा। जैसे हुजूर गरीब नवाज में बुलंद दरवाजा ना मेरे भाई, वैसे यहाँ पे भी उससे बड़ा बुलंद दरवाजा यहाँ पे 40 मन की देग चढ़ाई। अब जो भी मेरा भाई इनका दरबार का आशिक आता है, तो उनके दरबार में कई 12,000 शहीद की मदद में ज़ैद नहीं करता मेरे भाई। देखा ना आप सामने में 12,000 शहीद अभी जहाँ पे अपन हो गया मेरे भाई, जहाँ पे कदम पे सरकार की बारगाह में मज़ार आती। आप थोड़े कदम भी चलेंगे ना मेरे भाई, इनकी बारगाह में मज़ार मिलेंगे आपको। ये सब लोग जब नमाज पढ़ा थे जुम्मे की नमाज के अंदर, जादू का जोगी जपाल ने धोखे से इनको शहीद कर दिया मेरे भाई। शहीद करने के बाद जुम्मे की नमाज के अंदर इनको शहीद कर दिया। इनकी शहीद करने इनकी लाशों को दफनाया इस ताड़गा पहाड़ पे कोई नहीं था मेरे भाई। अल्लाहू अकबर। हमारे आपके सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहम्मद मुस्तफा नबी करीम के रोज़ से हुक्म हुआ किनको? हुजूर गरीब नवाज को। हुजूर गरीब नवाज को हुक्म हुआ नीचे कि गरीब नवाज तुम अपना हाथ छोड़ो। मदीने शरीफ में अपना हज अदा कर रहे थे सरकार गरीब नवाज, हाथ छोड़ो, हाथ छोड़ के अजमेर शरीफ जाओ। अजमेर शरीफ के अंदर ताड़गा पहाड़ पे सरकार मीरा साहब को 12,000 लश्कर के शहीद कर देगा। उनकी लाशों को दफनाना तुम्हारे सिवा वहाँ पे कोई नहीं है, तुम अपना हाथ छोड़ के अजमेर शरीफ जाओ। नबी करीम के रोज़ से हुक्म सुन के सरकार ख्वाजा गरीब नवाज यहाँ पे आए। आने के बाद अपने हाथ से मेरे भाई एक मज़ार बनाया, देखा ना, एक मज़ार बनाया छोटा छोटा। यहाँ पे 12,000 मज़ार है मेरे भाई। एक मज़ार बनाया जैसे अपने कपड़े की पेटी थी ना, अपन कपड़े की पेटी के अंदर एक के ऊपर कपड़ा रखते सही से आ जाए मेरे भाई। वैसे सरकार ख्वाजा गरीब नवाज ने एक मज़ार के अंदर 40 इनके साथी को रखा। अल्लाह अकबर। अभी अपन ज़ियारत करके ना मेरे भाई, एक मज़ार के अंदर इनके 40 साथी है, साथ वाले। यहाँ पे मज़ार बनाने के बाद हुजूर गरीब नवाज ने सोचा इनके बाद इनका जो भी आशिक आएगा, जो भी चाहने वाला आएगा, यहाँ पे तो 12,000 मज़ार बन गया। यहाँ पे कदम पे मज़ार, यहाँ पे ज़ियारत कैसे करेगा? तो ये बात सोच के अपने ख्वाजा गरीब नवाज बहुत रोए, बहुत गिड़ गया, बहुत परेशान हो गए कि जो भी इनका आशिक आएगा ज़ियारत कैसे करेगा। तो ख्वाब में उनको हमारे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहम्मद मुस्तफा नबी करीम की रोज़ से उनको हुक्म हुआ, बशारत हुई कि गरीब नवाज तुम अपना मैन मज़ार बनाओ, मीरा साहब का मैन मज़ार बनाओ। मैन मज़ार बनाने के बाद तुम सर पे व्हाइट कपड़े का एहराम बांध के आओ ना मदीने शरीफ से। आपने देखा होगा मेरे भाई, हज पे लोग जाते हैं व्हाइट कपड़े का एहराम बांध के जाते हैं। हुजूर गरीब नवाज ने एहराम उतार के शहीद की बारगाह में पेश करा। पेश करने से फिर उन दस्तूर ख्वाजा बन गया। क्या मेरे भाई, सुन्नत ख्वाजा गरीब नवाज बन गई कि जो भी इनका आशिक आता है, जो भी इनका चाहने वाला आता है, कहीं इनके 12,000 शादियों पे मज़ार पे ज़ियारत नहीं करता है। सिर्फ मैन मज़ार पे मीरा साहब की ज़ियारत करने से जो भी तमाम छोटे छोटे 12,000 मज़ार है, इन सबका ज़ियारत कबूल होता है। और गरीब नवाज की सुन्नत भी होती है मेरे भाई। जो भी इनका आशिक आता है, कहीं 12,000 मज़ार पे ज़ियारत करता है, मैन मज़ार पे व्हाइट कपड़े का एहराम देने से इसको अदब से एहराम बोलती है, क्योंकि गरीब नवाज ने एहराम बनाया। ऐसे इसको चादर ही बोलती है मेरे भाई। हिंदुस्तान के अंदर आप जिस दरगाह भी गए मेरे भाई, आपने चादर चढ़ाया होगा, लाल पीला नीला हरा चादर चलता है। हिंदुस्तान में फ़कत ऐसा बाजार है मेरे भाई हुजूर मीरा साहब का कि यहाँ पे व्हाइट कपड़े का सादा एहराम चलता है। इसको अदब से चादर ही बोलते हैं। वैसे गरीब नवाज ने इसको एहराम बोला तो इसको एहराम बोलते हैं। क्या मेरे भाई, अब जो भी इनका आशिक आता है, सिर्फ मैन मज़ार पे व्हाइट कपड़े का चादर देने से जो भी तमाम छोटे छोटे 12,000 मज़ार इन सबका ज़ियारत होता है। आज वली अल्लाह ने आपको बुलाया मेरे भाई, खुश नसीब हो। 7 तारीख का दिन है, छठी शरीफ आप कल सरकार की बारगाह में करके आए हो, आज 7 तारीख इनकी बारगाह में कर रहे हो। क्या मेरे भाई, खुश नसीब हो। नसीब वाले जो होते हैं मेरे भाई, वो इनकी बारगाह में गरीब नवाज के उर्स के अंदर आते हैं। हर किसी को नहीं बुलाते मेरे भाई, सरकारी सरकार जिसका बुलावा होता है वो इनके दरबार में आता है। बेशक बेशक। इनके दरबार में लाखों रुपये रोज आता है, लाखों रुपये रोज जाता है मेरे भाई। सरकारी ऐसा इनका दरबार है कि हज़ारों आशिक इनके आते हैं, हज़ारों आशिक चले जाते हैं।
जिसको सरकार बुलाती है ना मेरे भाई, लाखों रुपए वाले पड़े मेरे भाई, नहीं आ सक रहा है अजमेर। वही अजमेर आता है जिसे मीरा साहब और गरीब नवाज बुलाते हैं, क्या मेरे भाई? बेशक बेशक। ऐसे लाखों करोड़पति पड़े मेरे भाई, नहीं आ सकते अजमेर। जिसे हुजूर गरीब नवाज और हुजूर मीरा साहब बुलाएंगे ना मेरे भाई, वो अजमेर शरीफ आएगा इनका दीवाना। अब जो भी इनका आशिक आता है सिर्फ मैन मदर पे व्हाइट कपड़े का एहराम देने से तमाम छोटे छोटे 12 मदार की सेहत कबूल होता है। अभी ये मेरे भाई 3 साइज का इसका हदिया आता है, एक आता है बड़ा वाला, एक आता है मीडियम वाला, एक आता है छोटा वाला। जैसा अल्लाह ने आपको नवाजा है, सबका मिलकर एक पेश करना चाहो, एक पेश करो वली अल्लाह की बारगाह में, अलग अलग पेश करना चाहो अलग अलग पेश करो। आज वली अल्लाह ने बुलाया मेरे भाई, तो इनके बारगाह में कुछ देने के लिए बुलाया। देखो अपन लाखों रुपया अपने खाने पीने अपने ऐशो आराम में खर्च करते हैं, सोचते नहीं। इनका 3 साइज का हदिया आता है, मैं आपको तीनों को बताता हूँ। जैसा अल्लाह ने नवाजा है, सबका मिलकर एक पेश करो, एक पेश करो, अलग अलग पेश करो। तो वो सरकार का जो मेरे भाई 1 साल तक जो मजार में रहता है ना, ये मजार में तो रहता है, मैं आपको भी बताता हूँ। आप तो ऐसा भी 1-2 घंटे में ज़्यादा करके चले आएंगे, 2-4 दिन 5 दिन में अपने घर पहुंच जाएंगे मेरे भाई। दिन भर में यहाँ पे इनका हज़ारों आशिक आते हैं, जो आप चढ़ाएंगे ना वो आधा आपके सिर पे रहेगा, आधा वली अल्लाह के मजार पे रहेगा। हज़ारों आशिक चुनेगा, हज़ारों आशिक दुआ देंगे। आपको नहीं पता, आपको ऐसा भी नहीं पूछते, उससे पहले आपको कोई कष्ट नहीं देता। इनका दरबार ऐसा है। देखो इनका बड़ा वाला आता है ना मेरे भाई, 1 साल तक जो मजार में रहता है, वो आता है 1150 वाला, 1550 वाला, 1786 वाला, 2100, 2500, 3100, 11,000, 11 लाख तक आता है मेरे पास। जैसा जिसका हैसियत होता है वैसा इनकी बारगाह में पेश करता है। जो बड़ा वाला आता है ना 1 साल तक मजार में आता है, जो सरकार का मीडियम वाला आता है, सरकार के 6 महीने तक सरकार के जो मजार में आता है मेरे भाई, वो आता है 786 वाला, बिस्मिल्लाह वाला, 1150 वाला। सरकार का सबसे छोटा जाता है, सरकार के 3 महीने सरकार के सब्जी में रहता है, वो आता छोटा 551 वाला, 786 वाला। जैसा अल्लाह ने आपको नवाजा है, सबका मिलकर एक पेश करो, एक पेश करो, अलग अलग पेश करो, अलग पेश करो। आज वली अल्लाह ने बुलाया तो इनकी बारगाह में कुछ नहीं बुलाया। अपने नाम से, अपने बड़े अल्लाह के नाम से इनकी बारगाह में ऐसा पेश करो कि तुम्हारे नाम से ज़ात अंदर वली अल्लाह की बारगाह में क्या मेरे भाई। इनका बारगाह ऐसा है, इनके बारगाह में कोई खाली नहीं गया। एक मांगने का तरीका होता है मेरे भाई, ये दस्तूर ख्वाजा है। जो भी इनका आशिक आता है ऐसे इनकी बारगाह में ज़हर करता है। अपन किसी दूल्हे की शादी में आते हैं मेरे भाई, खाली तो नहीं आते ना, जब अपने बुलवाता है, इन्वाइट करता है, उसके लिए कुछ तोहफा लेके आते हैं ना, ये गरीब नवाज ने इनका तोहफा बनाया। जो भी इनका आशिक आएगा ऐसे फूल और चादर का नजारा इनकी बारगाह में लेके जाएगा। गाइस तो ये थे जुनेद भाई जो कि तारागढ़ दरगाह शरीफ के खादिम साहब है, एंड ये हमारे भी पर्सनली खादिम साहब है। अगर आप लोग यहाँ पर आ रहे हो तो आप लोग यहाँ पर आके उनसे कांटेक्ट कर सकते हो। ये इनका कांटेक्ट नंबर मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगा। सो अगर आप लोग यहाँ पर आ रहे हो ज़ियारत करने के लिए तो आप लोग डायरेक्टली उनसे कॉन्टेक्ट कर मिल सकते हो। ओके।